अस्सलाम वालेकुम। हाइब्रिडाइजेशन चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। इसमें बोर्ड के पेपर में ईथीन और इथाइन का स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन में से जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आ जाता है हर दफ़ा। हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली दिस इज़ इंटरमिक्सिंग प्रोसेस। हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा इंटरमिक्सिंग प्रोसेस है जिसमें अटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी, यानी वो अटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी भी डिफरेंट होती है, जिनकी शेप भी डिफरेंट होती है और जिनकी बॉन्ड लेंथ भी डिफरेंट होती है। मसलन हमारे पास अटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं? एस, पी, डी, ये हमारे पास अटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। एस की शेप जो है वो स्फेरिकल है, पी की शेप जो है वो डम्बेल है, डी की शेप जो है वो डबल डम्बेल है और एफ की शेप जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है। हमारे पास ये अटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इनकी हर एक की शेप डिफरेंट है, हर एक की एनर्जी भी डिफरेंट है। एस की एनर्जी कम है पी से, पी की एनर्जी कम है डी से और डी की एनर्जी कम है एफ से। जब हम इन अटॉमिक ऑर्बिटल्स को आपस में इंटरमिक्स करते हैं तो इनकी इंटरमिक्सिंग के बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होते हैं जिनकी एनर्जी भी सेम होती है, जिनकी बॉन्ड लेंथ भी सेम होती है और जिनकी शेप भी सेम होती है। मतलब हम एक एस और दो पी को आपस में जो इंटरमिक्स करते हैं तो इसके नतीजे में हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन बनती है sp2। वो जो sp2 है उसकी शेप भी सेम है, उसकी बॉन्ड लेंथ भी सेम है और एनर्जी भी सेम है। इसकी एग्जांपल हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन को लेके, उससे पहले मैं ये हाइब्रिडाइजेशन को जो है एक एग्जांपल की मदद से बताता हूँ कि एक बीकर के अंदर हमारे पास वाटर है और एक बीकर के अंदर इंक है। एक बीकर जो है उसके अंदर वाटर है और एक के अंदर इंक है। जब हम वाटर और इंक को आपस में मिक्स करते हैं तो जो उनका मिक्सचर बनता है उसमें एक कलर होता है, जबकि एक बीकर में वाटर है उसका कलर जो है वो कलरलेस है, एक बीकर के अंदर इंक है इसका कलर और है। लेकिन इन दोनों के इंटरमिक्सिंग के बाद जो हमारे पास दोनों को मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर बनता है उसका कलर वन है। यानी इंटरमिक्सिंग के बाद हमारे पास कलर वन है, शेप भी सेम है, बॉन्ड लेंथ भी सेम है और एनर्जी भी सेम है। और इंटरमिक्सिंग से पहले हमारे पास एनर्जी भी डिफरेंट है, बॉन्ड लेंथ भी डिफरेंट है और उसकी जो है वो शेप भी डिफरेंट है। तो हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली एक ऐसा इंटरमिक्सिंग फिनोमिना है जिसमें ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन से पहले एनर्जी, बॉन्ड लेंथ और शेप डिफरेंट होती है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के बाद उनकी एनर्जी भी, उनकी बॉन्ड लेंथ भी और उनकी शेप भी सेम हो जाती है, एक ही हो जाती है। इस कॉन्सेप्ट की मदद से हमारे पास कोई भी जो है वो कंपाउंड हो, पीरियोडिक टेबल में कोई भी कंपाउंड आपसे ये पूछा जाता है एंटी टेस्ट के अंदर कि आप बताएं कि आपके पास कंपाउंड है H2O, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। आपके पास कंपाउंड है अमोनिया NH3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो आप किसी भी कंपाउंड को देख के ये बता सकते हैं कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। नंबर वन, चेक द कनेक्टिविटी। मसलन हमारे पास ग्रुप नंबर 2 है, ग्रुप नंबर 2 इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेड ऑन आ जाते हैं। यानी इसके अंदर बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम भी है। कैल्शियम भी इसी ग्रुप के अंदर ही है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेड ऑन। अब हमारे पास जो ग्रुप नंबर 2 है, अगर हम देखें तो ग्रुप नंबर 2 में सेंट्रल मेटल एटम बेरिलियम है, इसमें सेंट्रल मेटल एटम मैग्नीशियम है, इसमें कैल्शियम है। अगर सेंट्रल मेटल एटम की कनेक्टिविटी 2 के साथ हो, यानी अगर आपका सेंट्रल मेटल एटम जो है वो 2 बॉन्ड बना रहा हो तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। यानी अगर आपका सेंट्रल मेटल एटम, मसलन हम ग्रुप नंबर 3 के ऊपर जाते हैं, इसमें सेंट्रल एटम है हमारे पास बोरान, यानी ये पूरा ग्रुप बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। बोरान तीसरा ग्रुप है और 3 बॉन्ड बनाता है। अगर सेंट्रल मेटल एटम 3 बॉन्ड बनाए तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ग्रुप नंबर 2 है, उसमें सेंट्रल मेटल एटम 2 बॉन्ड बना रहा है, यानी उसकी कनेक्टिविटी 2 के साथ है। अगर कनेक्टिविटी 2 के साथ हो तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा होती है sp। अगर कनेक्टिविटी 3 के साथ हो, मतलब आपका ग्रुप नंबर 3 3 बॉन्ड बनाता है, इसके साथ 3 क्लोराइड कनेक्ट है, अगर कनेक्टिविटी 3 के साथ हो तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। यानी ग्रुप नंबर 3 पूरे की sp2 होती है और ग्रुप नंबर 2A पूरे की sp होती है। आपके पास है ग्रुप नंबर 4 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ग्रुप नंबर 4 हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, यानी इसके साथ 4 हाइड्रोजन है सबके साथ। अगर 4 बॉन्ड बनाए आपका सेंट्रल मेटल एटम, यानी उसकी कनेक्टिविटी 4 के साथ हो तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। नंबर 1। अब नंबर 2 है हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर भी इन्वॉल्व होते हैं।
अगर आप ग्रुप नंबर 5 के ऊपर आते हैं, ग्रुप नंबर 5 नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ग्रुप नंबर 5 जो है वो 3 बॉन्ड बनाता है। बेसिकली 3 बॉन्ड इसलिए बनाता है कि ये अगर अमोनिया जो है यहाँ पर 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, एक इसके अंदर लोन पेयर है। 3 बॉन्ड बनाने का मतलब यानी नाइट्रोजन की कनेक्टिविटी 3 बॉन्ड पेयर के साथ है और एक लोन पेयर है, यानी इसमें 3 जो है वो बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है। 3 + 1 4। इसी तरह आपके पास फास्फोरस है। फास्फोरस के अंदर बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3, जबकि लोन पेयर कितने हैं? 1। 3 + 1 4। यानी ग्रुप नंबर 5A के जितने भी मेंबर हैं उनमें बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3 और लोन पेयर कितने हैं? 1। यानी 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। आंसर क्या है? 4। यहाँ पर भी आंसर क्या आ रहा है? 4। इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। यानी हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर भी इन्वॉल्व होते हैं, ये आपने याद रखना है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। इसी तरह आपके पास ग्रुप नंबर 6 है, आपके पास है ऑक्सीजन है, यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम सल्फर है। इसमें 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं, यानी 2 + 2 4। इसी तरह सल्फर है, 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 + 2 4। अब भी आंसर क्या आ रहा है? 4। कनेक्टिविटी 4 के साथ है, यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। यानी हाइब्रिडाइजेशन करते वक्त अगर तमाम के तमाम बॉन्ड पेयर हों, उनकी कनेक्टिविटी को हम चेक करते हैं। अगर बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर हो तो उसको भी हम देखते हैं। मसलन ग्रुप नंबर 5 में 1 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर हैं, 3 + 1 = 4, टोटल 4 है। इस पूरे के पूरे ग्रुप की भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसी तरह ग्रुप नंबर 6, इसमें भी 2 लोन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं। इस भी पूरे के पूरे ग्रुप में अगर 2 + 2 करें तो आंसर 4 होता है। पूरे ग्रुप की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। यानी ग्रुप नंबर 6 के पूरे जो ग्रुप है उसकी sp3 है। ग्रुप नंबर जो आपके पास 5 है नाइट्रोजन वाला ग्रुप, उसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ग्रुप नंबर 6 की हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है। आपके पास जो ग्रुप नंबर 4 है कार्बन, इसकी भी sp3 है। ग्रुप नंबर 3 चूँकि 3 बॉन्ड बनाता है, इसकी sp2 है। और ग्रुप नंबर 2 की sp है। अगर sp हो तो इसका मतलब कि इसके अंदर 50% s करैक्टर है और 50% p करैक्टर है। अगर sp2 हो तो इसका मतलब होता है इसके अंदर 33% s करैक्टर है और 66% p करैक्टर है। बेसिकली p2 है तो 33 × 2 66 आएगा। sp3 है तो s 25 है और p 75 है, यानी 25 × 3 = 75। तो 75% p है और 25% p। इस तरह आपके पास कोई भी कंपाउंड हो, आप उसके सेंट्रल मेटल एटम की कनेक्टिविटी से चेक कर सकते हैं उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। और कनेक्टिविटी में अगर सिर्फ बॉन्ड पेयर हों तो उनको गिनना है, अगर बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर हों तो उनको भी साथ गिनना है।